आज की हमारी कहानी है एक सौदागर के बेटे की। एक मर्तबा सौदागर के बेटे ने एक अजीबो-गरीब ख्वाब देखा। जब सौदागर ने बेटे से इस ख्वाब के बारे में पूछा तो उसने बताने से साफ इनकार कर दिया, जिससे सौदागर बहुत नाराज हुआ कि इसकी यह हिम्मत, और उसने गुस्से की आलम में उसको शहर से दूर जंगल में फेंकवा दिया। उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ और शहजादे ने उसके साथ जो कुछ भी किया, वो सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी जगह एक सौदागर रहता था। उसके दो बेटे थे। एक दिन सौदागर के मन में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि बच्चे ख्वाब में क्या देखते होंगे। एक दिन शाम के वक्त उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, रात को जो भी ख्वाब देखो मुझे सुबह सुना देना, मगर जो अपना ख्वाब छुपाएगा मैं उसे बहुत सख्त सजा दूंगा। अगले दिन सुबह बड़ा बेटा अपने वालिद के पास आया और अपना ख्वाब बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि छोटा भाई बहुत बुलंद आसमान पर उड़ रहा था, और यह भी देखा कि आपकी एक बेर खो गई है। उसके बाद सौदागर ने छोटे बेटे से पूछा कि उसने रात को ख्वाब में क्या देखा, तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब अपने वालिद को सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने लाख कोशिश की मगर वह राजी ना हुआ। वह बार बार यही कहता रहा कि मैं अपना ख्वाब किसी को नहीं सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सौदागर ने उसे डराया, धमकाया, लेकिन वह ना माना। वह किसी भी सूरत में अपना ख्वाब बताने को तैयार न था। सौदागर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये अपना ख्वाब बताता क्यों नहीं, लेकिन उसका बेटा था कि मानता ही नहीं। वह बस यही कहता रहा कि मैं अपना ख्वाब नहीं बताऊंगा। फिर सौदागर ने अपने मुलाजिमों को आवाज़ दी और उन्हें हुक्म दिया कि वह इसे यहाँ से दूर वीरान जंगल में ले जाकर एक दरख्त के तने के साथ बांध दें। मुलाजिमों ने सौदागर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को वीरान जंगल में ले जाकर दरख्त के तने के साथ बांध दिया। सूरज की तपिश, भूख प्यास और रस्सियों की तकलीफ से उसका बुरा हाल होने लगा। इत्तेफाक से उस वीरान जंगल से एक नौजवान शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को इस हाल में देखा तो उसे उस पर बेहद रहम आया। उसने उसे रस्सियां काटकर आज़ाद कर दिया, उसे पानी पिलाया और फिर उसे अपने साथ अपने महल में ले गया। महल में शहजादे ने उससे पूछा, इस वीरान जंग में तुम्हें किसने बांधा है? सौदागर के बेटे ने जवाब दिया, मेरे वालिद ने। शहजादा हैरान हुआ, तुम्हारे वालिद ने आखिर क्यों? सौदागर के बेटे ने कहा, वो मुझसे नाराज हो गए थे। शहजादे ने फिर पूछा, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? सौदागर के बेटे ने कहा, मैंने अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था, बस इसी बात पर वह मुझसे नाराज हो गए। हमारे वालिद बड़े ही अजीब आदमी हैं, जरा सी बात पर इतनी सख्त सजा दी। शहजादे के मन में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि वो ख्वाब क्या था जिसकी इसने इतनी सख्त सजा पाली, लेकिन वह ख्वाब अपने वालिद तक को ना बताया। उसके बाद शहजादे ने पूछा, आखिर तुम्हें ख्वाब में क्या दिखाई दिया? छोटे बेटे ने कहा, ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। शहजादे ने गुस्से में आकर कहा, कैसे नहीं बताओगे? मैं तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूं और तुम मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो। जल्दी से अपना ख्वाब मुझे बताओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। शहजादे को बेहद गुस्सा आया, लेकिन छोटे बेटे ने जवाब दिया, मैंने यह ख्वाब अपने वालिद को भी नहीं बताया और मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। सौदागर के छोटे बेटे ने अपनी बात पर अड़कर कहा। चुनांचे शहजादे ने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया। 1 साल का गुजर गया, लेकिन शहजादे ने सौदागर के बेटे को कैद से न निकाला। शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और दूसरे मुल्क की शहजादी से शादी करने के लिए रवाना हो गया। शहजादे की एक छोटी बहन भी थी, जो एक दिन घूमते घूमते काल कोठरी तक जा पहुंची। सौदागर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के एक सुराख से देख लिया और फिर चीख चीख कर कहने लगा, शहजादी, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे आज़ाद कर दीजिए। हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। मेरी मदद के बगैर वह यह शादी नहीं कर सकता, उसकी जान चली जाएगी। इससे पहले भी बहुत से उम्मीदवार शहजादी से शादी की कोशिश कर चुके हैं। शहजादी ने पूछा, क्या तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करते हो? सौदागर का बेटा बोला, मैं ज़रूर मदद करूंगा, मगर उकाब के पर बंधे हुए हैं, यानी मैं कैद में हूँ। शहजादी ने फौरन उसे काल कोठरी से आज़ाद करने का हुक्म। सौदागर का बेटा आज़ाद होते ही शहर चला गया और अपने नाम और शक्ल के जैसे 12 लड़के जमा कर लिए, जो उम्र और कद में इसके बराबर थे
उन सब की आवाज़, बाल और आंखों का रंग भी एक जैसा था। उन्होंने एक जैसा लिबास पहना और एक जैसे घोड़े लिए। फिर यूं 13 सवार सफ़र पर रवाना हो गए। एक दिन चलते रहे, दूसरे दिन भी चलते रहे, और फिर तीसरे दिन भी, और फिर चौथे दिन। वो एक सुनसान जंगल में दाखिल हो गए। उन्हें एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं जरा देख कर आऊं कि यह चीख किसकी थी। सौदागर का बेटा, यह कहकर घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ दौड़ गया। दूर से उसने देखा कि 3 भाई आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। वह बोला, अस्सलामो अलैकुम बुजुर्गों, क्या बात हो गई है? आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उन भाइयों ने जवाब दिया, हमारे वालिद ने विरसे में 3 जादू की चीजें छोड़ी थीं। एक टोपी जिसका पहनने वाला दूसरे को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन, और तीसरा तेज चलने वाले जूते। 17 साल से हम आपस में लड़ रहे हैं कि कौन क्या चीज लेगा, मगर आज तक फैसला नहीं कर पाए। सौदागर का बेटा सारी तफसील सुनने के बाद बोला, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं यह चीजें आप तीनों में तकसीम कर दूंगा। हाँ, जरूर, हम पर मेहरबानी करो। तीनों ने एक जबान होकर कहा। उसके बाद सौदागर के बेटे ने अपनी कमान संभाली और उसमें तीर लगाया और एक तरफ को छोड़ दिया, फिर दूसरा तीर लगाया और दूसरी तरफ को छोड़ दिया, और फिर तीसरा तीर तीसरी तरफ को छोड़ दिया। उसके बाद उसने एक भाई को बाएं, दूसरे को दाएं और तीसरे को सीधा जाने का हुक्म दिया। फिर उनसे कहा, जो भी तीर पहले लेकर आएगा उसे जादू की टोपी मिलेगी, दूसरे नंबर पर आने वाले को उड़ने वाला कालीन, और तीसरे नंबर पर आने वाले को तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। सौदागर के बेटे ने फैसला कर दिया और फिर तीनों भाई तीर की तलाश में निकल पड़े। उसके बाद सौदागर के बेटे ने जादू की तमाम चीजें जमा की और अपने हम शक्लों के पास पहुंचा। उसने उन सबसे कहा कि अपने घोड़ों को आज़ाद कर दो और मेरे साथ इस कालीन पर बैठ जाओ। फिर वह सब उस कालीन पर बैठ गए और शहजादी की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे। उड़ते उड़ते 13 हम शक्ल शहर के दरवाजे तक जा पहुंचे। सौदागर के बेटे ने शहजादे से कहा, हमें अपनी मुलाजमत में ले लो, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तकमील करेंगे। चुनांचे शहजादे ने सबको मुलाजिम रख लिया, किसी को खानसामा बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल के लिए और किसी को घर की सफाई के लिए रख लिया। सुबह शहजादा तैयार होकर अपनी शादी की बात करने शहजादी के महल में पहुंचा। शहजादी ने बहुत ही गर्मजोशी से उससे मुलाकात की और फिर पूछा, किस मकसद के लिए आए हो? शहजादे ने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने कहा, वैसे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 3 मसले हल करने होंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने तीनों मसले बताओ। शहजादे ने बेपरवाही से पूछा। शहजादी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी कि कल मेरे पास क्या होगा। जो कुछ भी मेरे पास कल होगा तुम उसका जोड़ लेकर आओ, यह मेरा पहला मसला है। शहजादा मायूस और परेशान होकर वापस आया। जब सौदागर के बेटे ने उसे देखा तो उससे पूछा, क्यों परेशान हो? शहजादे ने सब कुछ बयान कर दिया। उस पर सौदागर का बेटा बोला, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। सौदागर के बेटे की बात सुनकर शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी अपने सर पर रखी, तेज चलने वाले जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। अब वह सबको देख सकता था, मगर उसे कोई भी नहीं देख सकता था। उसी वक्त शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजिमा से कह रही थी, यह लो कीमती जोड़ा, मेरे मोची के पास जाओ और उससे कहो कि एक बहुत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा बनाए। मुलाजिमा दौड़कर शहजादी के मोची के पास गई और उसे चमड़ा देकर शहजादी का हुक्म सुनाया। मोची सारे काम छोड़कर जूते बनाने में लग गया। उसने जूते बनाकर खिड़की पर रख दिए। सौदागर के बेटे ने चुपके से वो जूते उठाए और अपने पास रख लिए। जब मोची को इल्म हुआ तो वह जूतों की तलाश में लग गया। जरा सी देर में आंखों के सामने से चीजें गायब हो गईं। उसने लाख ढूंढा, मगर उसे ना मिले। आखिर तंग आकर उसने दूसरी जोड़ी बनाई और शहजादी के महल की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादी को मोची पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी देर लगा दी। फिर मोची को देखकर उसे जरा इत्मीनान हुआ। उसने मोची से जूते ले लिए। उसके बाद उन जूतों पर सोने चांदी के तारों की कढ़ाई और हीरे मोती टांग डाले। सौदागर के बेटे ने भी जूते निकाले और जैसे जैसे शहजादी कर रही थी उसने भी जूतों पर उसी तरह का काम शुरू कर दिया और शहजादी के साथ जूतों का जोड़ा तैयार कर लिया। काम खत्म होने का
काम खत्म होने के बाद शहजादी मुस्कुराई और बोली, देखती हूँ शहजादा कल क्या कारनामा अंजाम देता है। सौदागर का बेटा घर वापस लौट आया और घर आकर उसने अपनी टोपी और जूते छुपाए और फिर सो गया। दूसरे दिन जाकर उसने शहजादे को जगाया और उसे जूता दिया और कहा, यह है जवाब शहजादी के सवाल का। शहजादा नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर शहजादी के महल में पहुंचा। महल में पहले ही तमाम मेहमान जमा थे और शहजादे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादा महल में पहुंचा, तमाम लोग अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। शहजादा मुस्कुराकर शहजादी की तरफ देख रहा था तो शहजादी ने एक जूता निकाला जो कीमती जवाहरात से जगमगा रहा था। उसने जूता अपने पैरों में पहना और फिर मुस्कुराकर शहजादे से कहने लगी, क्या ख्याल है शहजादे, आपका जूता बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, मगर जोड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही है। शहजादे ने कहा, ठीक फरमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मगर जोड़ी ना होने की वजह से बेकार है। लगता है कि मुझे आपको यह जोड़ा तोहफे में देना पड़ेगा। यह कहकर शहजादे ने वैसा ही दूसरा जोड़ा निकालकर शहजादी को पेश कर दिया। तमाम मेहमानों ने गर्मजोशी से तालियां बजाई और कहा, बहुत खूब शहजादे, और फिर साथ ही कहा, शहजादा इस काबिल है कि शहजादी से शादी कर सके। शहजादे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे एक और मसले का हल तलाश करें, तब देखा जाएगा। शहजादा पहले से भी ज्यादा परेशान होकर घर वापस लौट आया। सौदागर के बेटे ने मसला पूछा और शहजादे से कहा, आराम से सो जाओ, सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जादू के जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी अपनी वफादार मुलाजिम को बुला रही थी और फिर उसे बुलाकर कह रही थी, शाही मुर्ग खाने में जाकर एक मादा बत्तख ले आओ। सौदागर का बेटा भी मुलाजमा के पीछे शाही मुर्ग खाने में गया। मुलाजमा ने एक मादा बत्तख को पकड़ा और चल पड़ी। सौदागर के बेटे ने भी बिल्कुल वैसे ही एक मादा को लिया और वह भी उसके पीछे वापस चल पड़ा। मुलाजमा ने शहजादी को बत्तख दी और फिर शहजादी ने उसके जिस्म से सारे पर खींच डाले और फिर उसकी जगह पर उसके जिस्म पर हीरे जवाहरात जोड़ दिए। यह सब कुछ देखकर सौदागर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। फिर अगले रोज शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपनी बत्तख छोड़ दी और शहजादे से कहा, क्या तुमने मेरी पहली बुझा ली? शहजादे ने कहा, बिल्कुल बूझा ली। फिर फौरन वैसे ही एक बत्तख को छोड़ा और कहा, इसका यह जोड़ है। तमाम मेहमानों ने गर्मजोशी से तालियां बजाई और कहा, बहुत खूब। उसके बाद शहजादी ने कहा, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। शहजादे, अभी तक मेरी तीसरी पहेली नहीं बुझी। शहजादा परेशान होकर घर वापस लौट आया। सौदागर के बेटे ने उसे फिर देखा और कहा, शहजादे आराम करो। शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी नीले समंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वह बग्घी में बैठी और घोड़ों को सरपट दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके पीछे उसके साथ साथ था। शहजादी नीले समंदर के साहिल पर पहुंच गई। फिर समंदर को चीख चीख कर पुकारने लगी। समंदर में भौचाल सा आ गया और फिर तेज लहरों पर पूरा समंदर दादा उभर आया। उसकी दाढ़ी सुनहरी थी और उसके सर के बाल पीले थे। फिर वह पानी से निकलकर साहिल पर आया और साहिल पर आकर कहने लगा, मेरी प्यारी पोती, मैं एक अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे तमाम बाल उलझ गए हैं, जरा कंघी तो कर दो। यह कहकर समंदर दादा जमीन पर उसकी गोद पर सर रखकर लेट गया। शहजादी उसके सर में कंघी करने लग गई। जब वह गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके सर से 3 पीले बाल निकाल लिए। सौदागर के बेटे ने भी चुपके से यह सब कुछ देख रहा था। उसने भी उस बूढ़े के 3 बाल नोच लिए। दादा तकलीफ से चीख पड़ा और एकदम उठ गया और शहजादी से नाराज होकर कहने लगा। शहजादी ने उससे माफी मांगी और कहा, मैं बहुत अरसे के बाद कंघी कर रही हूँ, इसलिए तकलीफ हो रही है। बूढ़ा दोबारा सो गया तो शहजादी ने उसकी दाढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता 3 सुनहरे बाल उखाड़ लिए। सौदागर के बेटे ने भी बड़ी होशियारी से बूढ़े दादा की दाढ़ी से 3 बाल उखाड़ लिए। बूढ़ा तकलीफ से चीख उठा और फिर शहजादी ने समंदर में छलांग लगा दी। उसने कहा, अब देखूंगी शहजादा ऐसे बाल कहाँ से लाएगा। यह कहकर शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। अगले दिन महल में तमाम मेहमान जमा थे और शहजादा भी महल में पहुंच चुका था। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरी बाल दिए और कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बाल देखे हैं? शहजादे ने जवाब दिया,
इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? यह कहकर उसने 3 सुनहरे बाल शहजादी को दिए और कहा, यह तोहफा मेरी तरफ से है। शहजादी को एकदम गुस्सा आया और फिर वो उठकर अपनी ख्वाबगाह में चली गई। उसने अपनी जादू की किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि यह पहेलियां शहजादे ने खुद बुझाई हैं या फिर किसी ने उसकी मदद की है। किताब में उसने देखा कि तमाम पहेलियां बूझाने में शहजादे के मुलाजिम सौदागर के बेटे ने उसकी मदद की है। फिर वह वापस आई और कहा, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। शहजादे ने कहा, करीबी मुलाजिम तो मेरे 13 हैं। शहजादी ने कहा, हाँ, सौदागर के बेटे को भेजो। शहजादे ने मजीद कहा, वह सब के सब सौदागर के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ बुलवाओ जिसने भी तुम्हारी मदद की है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। शहजादे ने कहा, वह सब के सब एक जैसे हैं। तुम कैसे पकड़ोगी? क्योंकि मैं तो तुम्हें उसके मुतालिक बताऊंगा, नहीं क्योंकि वो मेरा मोहसिन है। शहजादी गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी मदद के बगैर ही असल को पकड़ लूंगी। शहजादे ने हुक्म दिया। चुनांचे शहजादे के तमाम मुलाजिम महल में हाजिर हो गए। तुम में से कौन बड़ा है? शहजादी ने उनसे सवाल किया। सब ने एक जबान होकर कहा, मैं बड़ा हूं। शहजादी ने महसूस किया कि इस मसले का हल आसान नहीं। उसने हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाओ। 11 आम गिलासों में शरबत लाया गया, लेकिन 12वां गिलास सोने का था। जब उन्हें शरबत पेश किया गया तो वह सब के सब सोने के गिलास पर टूट पड़े और सब ने कहा कि मैं इस गिलास में पीऊंगा, लेकिन उनमें से कोई भी उस गिलास में नहीं पी सका और सारा शरबत गिर गया। शहजादी ने कहा, इस तरह तो असल मुलाजिम का पता कभी भी नहीं लग सकेगा। उसने हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और उनका महल में सोने का भी इंतजाम किया जाए। रात को जब वह हम शक्ल अच्छी तरह खा चुके और गहरी नींद सो गए तो शहजादी ने अपनी जादू की किताब की मदद से असल सौदागर के बेटे का पता लगा लिया। शहजादी ने उसकी एक कलम के बाल कनपटी से काट दिए ताकि सुबह उसे फांसी दी जा सके। सुबह जब सौदागर का बेटा उठा तो उसने जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी एक कलम कटी हुई थी। फिर उसने अपने तमाम हम शक्लों को जगाया और कहा, जल्दी से अपनी वही वाली कलम काट दें जो उसकी कटी हुई है। थोड़ी देर के बाद शहजादी कमरे में आई और उसने देखा कि सबकी कलमें साफ है। वो बड़ी मायूस हुई और फिर जादू की किताब को आग में फेंक दिया। अब उसके पास सिवाय इसके कि शहजादे से शादी करें कोई और रास्ता नहीं था। उसके बाद उन दोनों की शादी खूब धूमधाम के साथ हुई। 3 दिन महल में खूब तैयारियां की गईं और जब सबकी दावत खत्म हुई तो शहजादे ने अपने मुल्क जाने का इरादा किया। उसने अपने मुलाजिमों को पहले रवाना किया। 13 हमशक्ल शहर से बाहर आते ही कालीन पर बैठे और उड़ने लगे। वह जंगल में उसी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। जमीन पर उतरते ही सौदागर के बेटे ने अपने साथियों से कहा, सब अपने घोड़े एक जगह पर ले आए, मैं अभी आता हूं। यह कहकर वह जंगल में उस जगह पहुंचा जहां उसे तीनों जादू की चीजें मिली थीं। अभी वह वहां पहुंचा ही था तो एक तरफ से एक बूढ़ा दौड़ते आते हुए देखा। सौदागर के बेटे ने उसे उड़ने वाला कालीन दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा बूढ़ा दौड़ता हुआ आया, उसे जादू की टोपी दी और फिर आखिर में आने वाले को तेज चलने वाले जूते दे दिए। जब सौदागर का बेटा अपने साथियों की तरफ आया तो सब साथी घोड़ों पर तैयार हो चुके थे। उसका भी घोड़ा तैयार था और फिर वह वापस अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। वह सीधा शहजादी के हुजूर में हाजिर हुआ और उसे तमाम किस्सा कह सुनाया। शहजादी बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर ली है। शहजादी ने सौदागर के बेटे से पूछा कि इस काम का तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। उसने जवाब दिया, मुझे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। शहजादी ने बहुत कोशिश की कि वह कुछ और मांग ले, मगर सौदागर का बेटा नहीं माना। आखिरकार उसे काल कोठरी में दोबारा बंद कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद शहजादा अपने मुल्क पहुंचा और यहाँ शादी की खुशियाँ दोबारा मनाई गईं। फिर शहजादे ने पूछा, कहाँ पर है मेरा वफादार मुलाजिम, वह सौदागर का बेटा? शहजादे को जवाब मिला कि वह तो काल कोठरी में बंद है। उसे किसने काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया? शहजादा गुस्से से बोला। शहजादी आगे आकर बोले, भाई तुम्ही ने तो उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया था। तुम्हें याद है कि उसने तुम्हें अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था। फिर तुम उससे नाराज हुए और तुमने उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। क्या यह वही है? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ, बिल्कुल ये वही है। तुम्हारी मदद के लिए वक्ती तौर पर मैंने इसे छोड़ा था।
शहजादी ने जवाब दिया। शहजादे ने फौरी तौर पर उसे पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही सौदागर का बेटा सामने आया, शहजादा उससे लिपट गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। शहजादा अपनी गलती पर दशर्मिंदा हुआ। शहजादा अपनी गलती पर दशर्मिंदा हुआ। वो कहने लगा, मुझे तुमसे उस ख्वाब के बारे में नहीं पूछना चाहिए था जो तुमने अपने वालिद तक को नहीं बताया। सौदागर का बेटा बोला, लेकिन मैं आपको वह बताना चाहता हूँ। उसके बाद सौदागर के बेटे ने कहा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया, यही सब कुछ तो मैंने ख्वाब में देखा था, इसलिए मैंने अपना ख्वाब आपको नहीं बताया। शहजादे ने उसे खूब इनामो इकराम से नवाजा और फिर उसे अपनी हुकूमत में बहुत ही बड़े ओहदे पर फायज कर लिया और अपने महल में ही उसको रहने की जगह दी। कोठरी के बेटे ने अपने वालिद और भाई को भी अपने पास बुलवाया और सब मिलकर खुशी से रहने लगे। तो तेरे दोस्तों, ये कहानी थी सौदागर के बेटे की। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।